Dear class 8, wish you very good morning. I hope you are safe and secure at your home from this pandemic, coronavirus. Dear student, today we are going to read chapter 1, Nouns and Nouns Kinds. So in this page we can see nouns and kinds of nouns. नाउन के काइंड्स में दिए हुए टाइप्स ऑफ नाउन्स है, कॉमन नाउन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड कंपाउंड. So dear students, you have learning these types of nouns for a long time in the previous classes. आप पढ़ते चले आ रहे हैं. Today once again we are going to revise these types of nouns. तो हम लोग देख लेते हैं. कॉमन नाउन, पर्सन्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड. एक ही जमात, एक ही किस्म के सभी लोगों का जब बोध हो जाए किसी वर्ड से तो उसको हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं. जैसे आप देखें, गर्ल माने लड़की, इससे कोई भी लड़की आप समझ सकते हैं. डॉग कुत्ता, कहीं का भी कुत्ता हो सकता है, कोई भी कुत्ता हो सकता है. कंट्री, कोई सा भी देश हो सकता है दुनिया का. उसके बाद में आपका आता है प्रॉपर, जस्ट अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन. प्रॉपर का मतलब होता है स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स. ऐसा कह सकते हैं आप. कोई पर्टिकुलर नाम होगा, स्पेसिफिक नेम होंगे किसी चीज़ का, किसी जगह का, किसी जानवर का. जैसे दिल्ली एक प्लेस का नाम है, रीटा पर्सन का नाम है. रीटा कहने से रिया एक लड़की का नाम है. या आप यूँ कह लें कि फीमेल जेंडर में रिया है, और रिया कहने से किसी एक ही लड़की का या एक औरत का नाम, एक औरत का पता चलता है. सभी लड़कियों का या सभी औरत का पता नहीं चलता. उसी तरह से दिल्ली जो है ये एक शहर का नाम है, और कोई पर्टिकुलर शहर का नाम ही दिल्ली है. दिल्ली कहने से एक ही शहर का नाम का पता चलता है, दिल्ली, जो हमारे हिंदुस्तान में है, और इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, और यू कैन से कि इट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया. एक चीज़ और है कि प्रॉपर नाउन जो होता है दैट ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा. कलेक्टिव नाउन की अगर हम लोग बात करें तो कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड. एक ही जमात के सेम चीज़ों को, एक ही जैसे चीज़ों को या लोगों के जो है मतलब ग्रुप को या उसकी कलेक्शन को, समूह को हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं. जैसे एक वर्ड आया क्लास. क्लास का मतलब होता है आपका जो क्लास में पढ़ते, स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्लास कैंट बी फॉर्म्ड, है ना, विद अ सिंगल स्टूडेंट. क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, आप देखते हैं, इसीलिए उसको जो है मतलब क्या कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन कहा जाता है. ये हर्ड का मतलब होता है झुंड होता है. जैसे किसी जानवर को ले लें आप, जानवरों का एक झुंड, या आप यूँ कह लें कि आ हर्ड ऑफ काउज, गायों का एक झुंड, या आप कहते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का एक झुंड. तो एक झुंड जो होता है, झुंड इस चीज़ को दर्शाता है कि उसके अंदर में बहुत सारे एक ही किस्म के बहुत सारे जो है मतलब चीज़ें होती हैं, या बहुत सारे जो है मतलब इंसान होते हैं. तो उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं. जैसे क्राउड कहते हैं. क्राउड का मतलब होता है भीड़, और भीड़ कहने से हमारे दिमाग में यही बात आती है कि भीड़ कोई एक आदमी से नहीं हो सकती, भीड़ लगाने के लिए कई सारे लोग होते हैं. तो इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव कहते हैं. कलेक्टिव दैट मीन्स कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स. आगे हमारा आता है मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि नेम्स ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स. यानी कि मटेरियल नाउन्स उसको कहते हैं जिससे दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं. जिस चीज़ें बनाने के लिए जिस पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं उसको मटेरियल नाउन्स कहते हैं. द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें बनती है, ब्रोंज, तांबा से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, इसको कांसा कहते हैं. उसके बाद आपका आता है काउंटेबल नाउन.
काउंटेबल नाउन, काउंटेबल ये वर्ड हमको इंडिकेट करता है कि इसको हम गिन सकते हैं। काउंट माने गिनना और एबल का मतलब होता है गिनने लायक। तो जो गिनने योग्य हो उसको हम काउंटेबल कहते हैं। तो जो सारी चीज़ें यू कैन सी अराउंड यू, जिनको भी आप देख सकते हैं अपने चारों तरफ और आप उसको गिन सकते हैं, उसको नंबर दे सकते हैं, तो उसको आप काउंटेबल नाउन कह सकते हैं। और जिन्हें आप गिन नहीं सकते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ये क्लियर है। कंपाउंड नाउन उसको कहते हैं वर्ड्स मेड अप ऑफ 2 और मोर एग्जिस्टिंग वर्ड्स। एग्जिस्टिंग वर्ड्स का मतलब होता है पहले से वर्ड बना हुआ है। वो कोई वर्ड है, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को हम एक साथ में जोड़ करके क्या करते हैं, कंपाउंड नाउन बना देते हैं। कंपाउंड का मतलब जानते हैं मिक्सचर होता है, मिलावट। जैसे ब्लैक एक वर्ड है और बोर्ड, दोनों को एक साथ में जोड़ दे तो ब्लैक बोर्ड बन गया। उसी तरह से वॉशिंग मशीन है और आर्म चेयर है। तो यहाँ तक क्लियर है मेरे ख्याल से। अभी एक्सरसाइज है, चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू नाउन्स बाय एडिंग अ सफिक्स। तो डिफ़िकल्ट लिखा हुआ है, आप वाई जोड़ देंगे तो डिफ़िकल्टी बन जाएगा, नाउन हो जाएगा। रफ़ लिखा हुआ है तो आप AGE जोड़ देंगे तो रफेज हो जाएगा। इस तरह से सीरियस है तो सीरियसनेस NESS होगा, तो आप NESS जोड़ देंगे तो नाउन फॉर्म बन जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक मैंगो शेप जो है मतलब बना हुआ है। देखिए क्या लिखा है, इन सम केसेस द नाउन कैन बी यूज्ड एज बोथ अ नाउन एंड अ वर्ब विदाउट चेंज। आपने बहुत बार देखा होगा इस तरह से। जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, आई गो फॉर अ रन इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे जो रन का इस्तेमाल किया गया माय डियर स्टूडेंट, दैट इज़ एज अ नाउन। आई गो फॉर अ रन, दौड़ के लिए, दौड़ने के लिए। और आई रन एवरी मॉर्निंग, मैं हर रोज़ सुबह सुबह दौड़ता हूँ। तो हर सुबह में मैं दौड़ता हूँ। तो यहाँ पर रन जो है इट इज़ यूज्ड हेयर एज अ वर्ब दैट शोज द एक्शन, और हेयर रन इज़ यूज्ड एज अ नाउन। आई गो फॉर अ रन इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से जो है मतलब ये होता है कि एक वर्ड होता है जिसके माने जैसे बुक, बुक माने बुक करना और बुक माने किताब होती है ना। तो इस तरह से जो है मतलब वॉक माने टहलना होता है और वॉक माने ये सैर करना और सैर दोनों आता है। तो एक वर्ड का इस्तेमाल नाउन की तरह भी किया जाता है और वर्ब की तरह भी किया जाता है। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि नाउन और एडजेक्टिव वर्ब और एडजेक्टिव से ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, नाउन को फॉर्म करते हैं सफिक्स से जोड़ करके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सफिक्सेस यहाँ पे दिए हुए हैं। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनलाइजेशन कहते हैं। इसको आप याद रखेंगे। देखें तो हमारा आता है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो आप जानते हैं कि काउंटेबल नाउन जो होता है जिसको आप गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिसको आप गिन नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन बुक 7 यू लर्न अबाउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। जनरली वी यूज़ ए और एन। ए और एन जो है माय डियर स्टूडेंट, दीज आर आर्टिकल, दैट इज़ इंडेफिनिट आर्टिकल। ये ए और एन होता है। ए मीन्स 1, एन मीन्स ऑल्सो 1। ए और एन इज इक्वल टू 1 होता है, इसका माने एक होता है। तो ए और एन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं बिफोर अ काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन से पहले। बट इन सम केसेस, लेकिन कुछ ऐसी भी स्थिति में या हालत में वी ऑल्सो यूज़ सम का भी इस्तेमाल करते हैं जब हमको क्वांटिटी का या नंबर का पता नहीं चलता है। बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन वी जनरली यूज़ सम और लिटल। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम लोग आमतौर से क्या करते हैं, सम का इस्तेमाल करते हैं या फिर लिटल का इस्तेमाल करते हैं। लिखा हुआ however we may also use numerical identifiers before some uncountable nouns। अब identifiers किसे कहते हैं? identifiers का मतलब होता है जैसे आप कहते हैं determiners। identifiers आइडेंटिटी करने वाला यानी पहचान कराने वाला अनकाउंटेबल नाउन के सामने, जैसे a ton of plastic, 2 oxygen cylinders, 4 sacks of rice, 2 buckets of water। देखिए a ton of plastic, मतलब 1 टन प्लास्टिक। ये टन जो है दैट इज़ आइडेंटिफायर, कितना है ना ये बता रहा है। 2 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स? आपने कहा 2। 4 सैक्स ऑफ राइस, चावल का कितना बोरा? आपने कहा 4। राइस का माने होता है चावल और सैक्स का माने होता है बोरा। और 2 बकेट्स ऑफ वाटर, कितना पानी? बाल्टी, कितना बाल्टी पानी? तो आपने कहा 2। तो दीज आर द बोल्ड लेटर्स जो में लिखा हुआ है 2, 4, 2 टन, दीज आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स, जो आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करता है। आगे हम लोग देखेंगे लिखा हुआ है डिफरेंस मेड बाय यूसेज, यानी इस्तेमाल के ज़रिए जो है मतलब हम क्या करते हैं, डिफरेंस जो है मतलब उस वर्ड के अंदर में डिफरेंस समझते हैं। समटाइम्स द वे इन विच अ नाउन इज़ यूज्ड कैन चेंज इट्स मीनिंग एंड देयरफॉर इट्स क्लास फ्रॉम अनकाउंटेबल टू काउंटेबल। कभी कभी क्या होता है, द वे इन विच अ नाउन इज़ यूज्ड, यानी जिस तरह से जो है मतलब नाउन का इस्तेमाल किया जाता है
कैन चेंज, क्या कर सकता है वो, कैन चेंज इट्स मीनिंग एंड देयर फॉर इट्स क्लास फ्रॉम अनकाउंटेबल एंड टू काउंटेबल। तो क्या होता है कि उसके माने भी बदल जाता है और काउंटेबल से फिर अनकाउंटेबल भी बन जाता है। जैसे देखिए लिखा हुआ है द सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑल लाइट ऑन अर्थ। लाइट ये अनकाउंटेबल नाउन है, रिफरिंग टू लाइट इन जनरल। यहाँ पे लाइट कहने का मतलब होता है कोई रोशनी, जो कोई पर्टिकुलर रोशनी की बात नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव स्विच्ड ऑफ ऑल द लाइट्स। यहाँ पे जो है, यहाँ पे लाइट्स जो है ये काउंटेबल है। इन दिस सेंटेंस लाइट्स डज नॉट मीन लाइट इन द जनरल बट रिफर्स टू बल्ब्स। यानी यहाँ पे लाइट कहने का मतलब बल्ब है, और बल्ब जो है दैट इज़ काउंटेबल नाउन, उसको काउंट कर सकते हैं। नोटिस दैट लाइट्स हैज़ अ प्लूरल एंडिंग, एस लगा हुआ है इसमें देखिए, और एस तभी लगता है जब वो काउंटेबल होता है। जैसे फायर लिखा हुआ है और यहाँ पे फायर्स है। फायर्स का मतलब क्या होता है, बिफोर गोइंग बैक टू योर टेंट्स पुट आउट ऑल द फायर्स। फायर्स ये काउंटेबल नाउन रिफरिंग टू सेवरल बोन फायर्स मेड बाय कैंपर्स। कैंपर लोग ने जो भी कैंप कर रहे थे वहाँ पे उन लोगों ने जो आग लगाई थी, जगह जगह में आग लगाई थी, है ना, बोन फायर, जैसे आप लोग बोलते हैं घूर लगाया, तो उसको कहते हैं। तो यहाँ पे फायर का जो है प्लूरल चूँकि एस लगा करके बना हुआ है, और एस तभी लगता है जब वो काउंटेबल हो सकता है, क्योंकि अनकाउंटेबल का तो प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। में हम लोग देखेंगे लिखा हुआ पॉजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन्स। तो नाउन को जो है मतलब हम लोग क्या करते हैं, नाउन का पॉजेसिव फॉर्म बनाते हैं। कैसे और क्यों, देखिए क्या कह रहा है, अ नाउन दैट एक्सप्रेसेस ऑनरशिप और रिलेशनशिप इंडिकेट्स पोजेशन। तो यहाँ पे सिर्फ ऑनरशिप और रिलेशनशिप लिखा हुआ है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट इन क्लास 6 आपने पढ़ा था कि पॉजेसिव फॉर्म जो हम नाउन का बनाते हैं उसमें क्या होता है, वो ऑनरशिप रिलेशनशिप को दर्शाने के साथ साथ क्या करता है, वो क्वालिटी को भी दर्शाता है किसी भी चीज़ के, या फिर जो है मतलब किसी चीज़ के जो है मतलब किसी पर्टिकुलर पार्ट को दर्शाने के लिए भी हम लोग पॉजेसिव फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं डिस्क्रिप्टिव एक्सपेक्ट के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, पॉजेसिव नाउन का इस्तेमाल करते हैं। द पॉजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन्स कैन बी फॉर्म्ड इन 2 वेज। तो इसको हम किस तरह से बनाते हैं, 2 तरीके से बनाते हैं। इसको कैसे बनाते हैं, देखिए द नाउन प्लस एपोस्ट्रॉफी प्लस एस। एपोस्ट्रॉफी एक कॉमा ऊपर में लगा हुआ होता है, यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ मैरीज, तो मैरी के ऊपर में वाई और एस के बीच में ऊपर में जो लगा हुआ कॉमा दैट इज़ कॉल्ड एपोस्ट्रॉफी। ये एपोस्ट्रॉफी की पहचान है। तो द नाउन प्लस एपोस्ट्रॉफी प्लस एस फॉर्म इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स और पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। लिविंग थिंग के साथ में या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, कोई ख़ास चीज़ के लिए जो है मतलब पर्सनिफाइड है वो। यानी पर्सनिफाइड का मतलब क्या होता है, जो देखिए जिसको जो है मतलब क्या किया जाता है, पर्सन तो है नहीं वो, लेकिन पर्सन की जगह में जो है मतलब उसको पर्सन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उसको पर्सनिफाइड कहा जाता है। या आपने पर्सनिफिकेशन आपने पढ़ा है, ठीक है ना, उसका एग्जाम्पल कि इंसान की जगह में जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं हम, इंसान नहीं है लेकिन इट इज़ एक्टिंग लाइक ए इंसान, ह्यूमन बीइंग, तो उसको हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं, का एग्जाम्पल कहते हैं, वही पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे लिखा है दिस इज़ मैरीज फार्म हाउस, ये मैरी का फार्म हाउस है। देखिए मैरी इज़ ए पर्सन हेयर, उसके साथ में एपोस्ट्रॉफी इसका इस्तेमाल किया गया है पॉजेसिव फॉर्म बनाने के लिए। और नेचर इज़ नॉट ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना, लेकिन बट इट इज़ यूज्ड एज ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। नेचर्स लॉज शुड बी रिस्पेक्टेड, यानी प्रकृति का जो नियम है उसका है ना सम्मान होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है मतलब देखिए नेचर का इस्तेमाल पर्सन की जगह में किया गया, दो इट इज़ नॉट अ पर्सन, है ना, तो इसीलिए इसको पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है मतलब पॉजेसिव फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, लिविंग थिंग के लिए नाउन प्लस एपोस्ट्रॉफी प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं ये नाउन के लिए, ठीक है। हाँ, ये आगे है आपका कि द नाउन द ऑफ प्लस नाउन फॉर्म इज़ यूज्ड विद द नेम्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अच्छा, नॉन लिविंग थिंग के अगर हम क्या कहते हैं, रिलेशनशिप को क्या कहते हैं या ऑनरशिप को अगर दर्शाना है तो हम क्या करते हैं, उसका पॉजेसिव फॉर्म बनाते हैं ऑफ प्लस नाउन, ऑफ प्लस नाउन के साथ बनाते हैं। जैसे एग्जांपल है द रूफ ऑफ दिस बिल्डिंग इज लीकिंग। अब बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग इज ए नॉन लिविंग थिंग एंड रूफ इज ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग। इन बिटवीन द टू वी हैव टू शो द पोजिशन, तो हम उसको क्या करते हैं वहाँ पे ऑफ लगा करके बनाएंगे। जैसे द रूफ ऑफ दिस बिल्डिंग इज लीकिंग और द वॉल्स ऑफ दिस रूम, रूम इज नॉन लिविंग थिंग एंड वॉल्स ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग। इन बिटवीन द टू वी हैव टू शो द पोजिशन, तो यहाँ पे ऑफ लगा करके बनाया गया। द वॉल्स ऑफ दिस रूम आर क्वाइट बेयर।
अब देखिए, यूजेज ऑफ प्लस नाउन. ऑफ प्लस नाउन इज यूज्ड विथ इनएनिमेट पोजेसर्स और थिंग्स, यानी जिसके अंदर में जान नहीं होती. ठीक है, जैसे द वॉल्स ऑफ दिस हाउस हैव डेवलप्ड क्रैक्स इन सेवरल प्लेसेस, ये एक एग्जाम्पल हो गया. और आगे कह रहा है कि ऑफ प्लस नाउन इज ऑल्सो यूज्ड व्हेन द नाउन इज फॉलोड बाय अ फ्रेज और अ क्लाउज. जैसे द पेशेंट्स वेटेड इन द क्यू obeying the directions of the clerk at the reception desk. The result of the test which had been postponed will be declared today. देखिए यहाँ पे क्लर्क चूँकि नाउ लिविंग थिंग है, लेकिन फिर भी जो है मतलब चूँकि ऑफ द क्लर्क ये फ्रेज़ है, इसीलिए इसके साथ में जो है ऑफ का इस्तेमाल किया गया. द क्लर्क फ्रेज़ है. अब जानते हैं फ्रेज़ किसे कहते हैं. फ्रेज़ उसे कहते हैं जो कि क्या होता है, फ्रेज़ वो होता है जिसके अंदर में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है. ठीक है ना, और फ्रेज़ होने के लिए एक से ज़्यादा वर्ड का होना ज़रूरी है. तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. आई होप कि आपको जो है मतलब ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. अब आपने एक्सरसाइज बना लिया है, फिर से एक बार आप देखें. एक चीज़ आपको और बतानी थी कि एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल हम करते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है कि कोई नाउन है जिसका प्लूरल फॉर्म एस से बनता है, तो ऐसे नाउन को जब हम पॉजिटिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो उसमें सिर्फ हम एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं. कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसका प्लूरल फॉर्म एस से नहीं बल्कि दूसरे वर्ड से दूसरे लेटर से बनते हैं, जैसे चाइल्ड से चिल्ड्रेन, मैन से मेन. तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव फॉर्म बनाने के लिए एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करेंगे. एक चीज़ ये है. दूसरी चीज़ ये है कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी उसमें एस लगा होता है, जैसे रिचार्ड्स, जैसे साइरस. ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में जैसे बेस, ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, एपोस्ट्रॉफी का खाली इस्तेमाल कर सकते हैं आप, या फिर एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं, करके लगाएंगे. जहाँ तक ये आपका जो है मतलब हाइफन कंपाउंड सेंटेंस में जो आता है, हाइफन कंपाउंड जो होता है उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए सबसे लास्ट वाला जो वर्ड होता है उसी को आप पॉजिटिव फॉर्म बनाते हैं. जैसे लिखा हुआ है सिस्टर इन लॉ, तो क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ, सॉरी एपोस्ट्रॉफी आप लगाएंगे. जैसे लिखा है द डॉटर ऑफ माई सिस्टर इन लॉ इज़ ग्रेजुएटिंग टुडे. ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, माई सिस्टर इन लॉज डॉटर हो जाएगा. द न्यू फिल्म ऑफ द एक्टर, तो क्या हो जाएगा, द एक्टर्स न्यू फिल्म हो जाएगा. एक्टर्स में आपने लगाया. व्हाट इज़ द स्पेशल ऑफर फॉर दिस मंथ, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये क्या कहते हैं, एक्सेप्शन है. आप कहेंगे दिस मंथ्स ऑफर, दिस मंथ्स स्पेशल ऑफर, आप ऐसा कह सकते हैं. और दिस फोटो वॉज टेकन इन द गार्डन ऑफ माई नेबर, तो आप क्या कहेंगे, माई नेबर्स गार्डन. और यहाँ पे आई एम लुकिंग एट द प्रोग्राम लिस्ट ऑफ द डे, तो क्या हो जाएगा, टुडेज़ प्रोग्राम, ऐसा कर सकते हैं आप. ठीक है ना, इस तरह से आपका बनेगा. ओके, तो ये कुछ सेंटेंसेस मैंने सॉल्व कर दिए हैं, सोल्यूशन भी आपको भेजा गया है. आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा. थैंक यू. आगे हम लोग देखेंगे कॉमन नाउन्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. अब कॉन्क्रीट नाउन किसे कहते हैं भाई, कॉन्क्रीट नाउन्स कहते हैं, कॉन्क्रीट नाउन्स आर नाउन्स विच रिफर टू थिंग्स वी कैन सी, टच एंड फील. जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं, ऐसे नाउन्स को क्या कहा जाता है, ऐसी चीज़ों के नाम को कॉन्क्रीट नाउन्स कहते हैं ग्रामर की भाषा में. फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल टूक द डॉग फॉर अ वॉक. देखिए यहाँ पे इटैलिसाइज्ड वर्ड्स है गर्ल और डॉग. तो गर्ल जो है इसको आप देख भी सकते हैं, इसको छू सकते हैं. डॉग को देख सकते हैं, इसको छू सकते हैं. तो these two words are the example of concrete nouns. और abstract nouns are nouns which refer to things that we cannot touch or see, जिसे हम ना देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं. These can be names of a quality, state और concept. ये अवस्था या क्वालिटी या फिर कॉन्सेप्ट का जो है मतलब एक विचार का, एक हमारे सोच का नाम हो सकता है, क्वालिटी का नाम हो सकता है. उसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. जैसे आप कहते हैं पेन, जैसे आप कहते हैं एंगर, जैसे आप कहते हैं स्वीटनेस, जैसे आप कहते हैं हार्डशिप. ये सारे के सारे वर्ड्स जो होते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. इसको आप महसूस कर सकते हैं, इसको आप देख नहीं सकते, इसको आप छू नहीं सकते.
ये कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट आपको क्लियर हो गया। कॉमन नाउन को आगे दो टाइप में हम बांट सकते हैं, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। तो कॉन्क्रीट जिसको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आप जिसको ना छू सकते हैं और नहीं देख सकते हैं। वो एग्जाम्पल आपको बता दिया गया। आगे लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, इसको आप देखें ज़रा। ये यहाँ पे है आपका बॉक्स बना हुआ है कि राइट हैंड साइड में टॉप राइट कॉर्नर में, वी ऑफन फॉर्म नाउन्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, मोस्ट कॉमनली फ्रॉम अ वर्ब और एन एडजेक्टिव. We can then use the noun phrase instead of the verb or adjective to create a more formal style. We call this nominalization. So dear student, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि हम अक्सर नाउन जो बनाते हैं वो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनाते हैं। नाउन एक पार्ट ऑफ स्पीच है का पार्ट है, और दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आर्ट होते हैं हमारे, उनमें से बनाते हैं दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो ज़्यादातर कॉमनली यानी आमतौर से जो हम लोग नाउन फॉर्म करते हैं वो या तो वर्ब से करते हैं या फिर एडजेक्टिव से करते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं, वी कैन देन, तब हम लोग यूज़ द नाउन फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ द वर्ब और एडजेक्टिव। एडजेक्टिव या वर्ब के की जगह में, यानी हम उसको फिर जो है एडजेक्टिव नहीं कहते हैं या वर्ब नहीं कहते हैं, जो नाउन फॉर्म करते हैं एडजेक्टिव से या वर्ब से, तब हम उसको क्या कहते हैं, ना तो हम उसको जो है नाउन कहते हैं, सॉरी एडजेक्टिव या वर्ब नहीं कहते, बल्कि हम एडजेक्टिव या वर्ब कहने के बजाय हम क्या करते हैं, उसको नाउन फ्रेज कहते हैं फॉर्मल स्टाइल में। और ये जो हमारा प्रोसेस होता है नाउन्स को नाउन बनाना एडजेक्टिव से या वर्ब से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनलाइजेशन कहते हैं। क्लियर है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ देखिए, एक्साइट इज़ अ नाउन, वर्ब एक्साइट, एक्साइट इज़ अ वर्ब, एक्साइट करना किसी को, एंड द नाउन फॉर्म फ्रॉम द वर्ड एक्साइट इज़ एक्साइटमेंट, उत्तेजित, जज्बाती यू कैन से। उसके बाद में ये नीचे जो वर्ड है वाइड, वाइड ये दिस इज़ एन एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव से जो हम लोगों ने वर्ब नाउन फॉर्म बनाया है वो है विड्थ, यानी चौड़ा और चौड़ाई। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर यहाँ पे देखिए नॉमिनलाइजेशन लिखा हुआ है, वही चीज़ जो आपको बताई गई कि एडजेक्टिव से या वर्ब से जो है मतलब हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर आमतौर से जो है मतलब नाउन फॉर्म करते हैं, जो कि वर्ब और एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग पार्ट हैं, उसको हम नॉमिनलाइजेशन कहते हैं। देखिए, मेकिंग नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स। अब वर्ब से नाउन कैसे बनाते हैं, तो कह रहा है कि सफिक्सेस सच एज, सफिक्सेस दैट मीन्स, सफिक्सेस मीन्स लेटर और लेटर्स, लेटर और लेटर्स, और यू कैन से लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड, जिसको हम जो है किसी वर्ड के लास्ट में ऐड करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सफिक्सेस कहते हैं। और वहीं पे आपको मैं याद दिला दूं एक बार फिर से कि प्रीफिक्सेस उसको कहते हैं, कि प्रीफिक्सेस का मतलब होता है लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट आर एडेड बिफोर द वर्ड, उसको प्रीफिक्सेस कहते हैं। तो सफिक्सेस इन द अदर हैंड यू कैन से कि सफिक्सेस वर्ड के लास्ट में आता है, ऐड होता है, और प्रीफिक्सेस वर्ड के पहले ऐड होता है। जैसे सफिक्सेस में क्या आता है, यू आर ई टी आई ओ एन, शन, आई एन जी, एस आई ओ एन, एम ई एन टी, ए एन सी ई, ये सब के सब सफिक्सेस हैं। कैन बी एडेड टू अ वर्ब टू चेंज देम इनटू नाउन्स। वर्ब के लास्ट में अगर इस तरह के वर्ड्स को लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, वो नाउन बन जाता है। जैसे देखिए, फेल से फेलियर, दिस इज़ फेलियर, दिस इज़ फेलियर, नॉट इट इज़ फेलियर। यू कैन लिसन सेइंग द पर्सन दिस वर्ड एज फेलियर, दिस इज़ नॉट फेलियर, दिस इज़ फेलियर। फेल इज़ अ वर्ब, फेल का नाकाम होना, फेलियर। कंबाइन, कम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन, राइट, राइटिंग, एडमिट, एडमिशन, इंजॉय, इंजॉयमेंट, अटेंड, अटेंडेंस। तो ये सारा हमने जो है जो वर्ब से नाउन बनाया है, ये सफिक्स जोड़ करके लास्ट में, ये सब सफिक्सेस हैं। आगे कह रहा है कि मेकिंग नाउन्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स, और एडजेक्टिव से हम जो है मतलब नाउन बनाते हैं तो कौन कौन से सफिक्सेस जोड़े जाते हैं। देखिए, इस तरह के सफिक्सेस जोड़े जाते हैं, जैसे एन ई एस एस, ए एन सी ई, वाई आई टी वाई, ई एन सी ई, टी एच कैन बी एडेड टू द एडजेक्टिव टू चेंज देम इनटू नाउन्स।
एडजेक्टिव में अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, वो नाउन बन जाता है। फॉर एग्जांपल हैप्पी, एडजेक्टिव, हैप्पीनेस नाउन। इग्नोरेंट, दिस इज एडजेक्टिव, इग्नोरेंस ANC। ऑनेस्ट, देखिए आपने वाई जोड़ दिया, ऑनेस्टी बन गया, नाउन बन गया। एबल, आपने ITY जोड़ दिया, आपने एबिलिटी हो गया, नाउन हो गया। साइलेंट में आपने NCE आपने जोड़ दिया, ENCE। वाइड में आपने TH जोड़ दिया तो विड्थ हो गया। स्ट्रॉन्ग में आपने TH जोड़ दिया तो स्ट्रेंथ हो गया, नाउन हो गया। तो दीज आर द वे टू मेक नाउन्स और टू फॉर्म नाउन्स फ्रॉम द वर्ब्स एंड द एडजेक्टिव्स। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर है, समझ में आ गया।